हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी एंड स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के विषय में। अपने इस सीरीज़ में मैं क्लास 12 के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली यूनिट है क्लास 12 की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम चार्ज के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है, किसी भी बॉडी का मास हो वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter like mass. Okay friends, electric charge comes from atoms. तो चार्ज का जो हम कॉन्सेप्ट है वो एटम से ही आया हुआ है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, एटम्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स चार्जलेस पार्टिकल हैं, न्यूट्रल, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है प्रोटॉन्स में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स में। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके मैग्नीट्यूड और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के विषय में डिस्कस करेंगे। नाउ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, उसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इन प्रोटॉन। उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ and the charge in electron
ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो है कूलम, और जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। Now discuss about some properties of electric charge. Properties of electric charge. तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो है like charges repel each other। ठीक है, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटसाइड होगी। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी इज अनलाइक चार्जेस attract each other। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ move on the third property of electric charge. Third property is conservation of electric charge। According to this property, the total charge of an isolated system remains constant। Okay, or we can say in other word, or charge can neither be created nor be destroyed। But it can only be transferred। For example, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का सिस्टम ले लेते हैं। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो
एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे और हमें एनर्जी मिलेगी, दो गामा फोटॉन्स के फॉर्म में। तो इंटरेक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज था -1 यूनिट, पॉजिट्रॉन का चार्ज था +1 यूनिट, और इंटरेक्शन के बाद तो जो प्रोटॉन है एनर्जी, इसमें चार्ज 0 होता है। तो टोटल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा 0, और इंटरेक्शन के बाद टोटल चार्ज यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो चार्ज है वो कंजर्व है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, which is very important property. Now fourth property is quantization of electric charge. Quantization of electric charge. Quantization means fixed amount. Okay. According to this property, the electric charge always exists in integral multiple of fundamental charge E. That is, जो किसी भी बॉडी में चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, where n be an integer whose values are 0, ±1, ±2, so on up to, ये कोई भी हो सकती है। यहाँ पर जो फंडामेंटल चार्ज है उसका मतलब है, फंडामेंटल चार्ज मीन्स the smallest charge that can exist independently ओके। इससे भी छोटे चार्ज होते हैं जिसमें चार्ज फ्रैक्शंस के फॉर्म में होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे क्वार्क्स। इसमें चार्ज जो होता है, चार्ज is in fractions, but they are not independent. ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम फंडामेंटल चार्ज में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो ई लेते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन our fifth property, which is additive nature of electric charge. Fifth property is additive property of electric charge.
Suppose we have a system which is made up number of particles. Suppose the charge of first particle is q1, second one is q2, q3, so on up to, and the charge of nth particle is qn. Then the total charge of the system, the total charge of the system q is the algebraic sum of the constituent particles. Algebraic sum of the charges of the constituents particles. This is the additive property of electric charge. Now, difference between mass and electric charge. अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं. चार्ज एंड मास. आप लोगों ने अभी पढ़ा कि चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट मास जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव. मास हमेशा पॉजिटिव में होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. जो दूसरा मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो है चार्ज इज फ्री फ्रॉम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. चार्ज इज independent of speed. जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज पार्टिकल का वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास में ऐसा नहीं है. मास डिपेंड्स on the speed of the particle. कैसे? उसके लिए एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. यहाँ पर जो m है वो है मास ऑफ द पार्टिकल और m नॉट है रेस्ट मास, जिस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में है. रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट. Okay friends, this is all about the difference between charge and mass and the electric charge. तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ेंगे. तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो अगर आप लोगों ने इसे अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.